जयपुर लोहा मंडी हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू, लेकिन सवाल बरकरार। क्या फिर वही पुरानी कहानी? जयपुर, 5 नवंबर 2025। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया वीकेआई स्थित लोहा मंडी सर्कल पर सोमवार को हुई भयावह सड़क दुर्घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। एक बेकाबू डंपर ने लगभग 17 वाहनों को रौंदते हुए 14 लोगों की जान ले ली और 13 अन्य को गंभीर चोटें पहुंचाई। हादसे के दूसरे दिन मंगलवार को नगर निगम और पुलिस की नींद अचानक टूट पड़ी। लोहा मंडी के रोड नंबर 14 की एरिया में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि यह दिखावटी एक्शन मात्र है। हादसे का खौफनाक मंजर, डंपर ने बदला खूनी तांडव। दोपहर करीब 1 बजे लोहा मंडी पेट्रोल पंप के पास रोड नंबर 14 से हाईवे की ओर जा रहे डंपर आरजे 14 जीपी 8724 का ब्रेक फेल हो गया। गवाहों के मुताबिक चालक ने 100 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार में 300 मीटर तक वाहनों को कुचलते हुए तबाही मचा दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि डंपर ने एक कार से छोटी सी कहासुनी के बाद गुस्से में कई वाहनों को निशाना बनाया। मरने वालों में गिरजाबाई 55, सुरेश कुमार मीणा 35, महेश कुमार मीणा 35 और विनोद मालपानी 44 जैसे निर्दोष शामिल हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। डंपर चालक, जो शाहपुरा के पास विराटनगर का निवासी है, खुद घायल है और नशे के आशंका के साथ पूछताछ हो रही है। हरमाड़ा थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त कर मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हृदय विदारक बताते हुए तत्काल राहत के निर्देश। दुर्घटना के बाद एक्शन मोड। दुकानदारों ने खुद तोड़े अतिक्रमण। हादसे के ठीक दूसरे दिन नगर निगम के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अवैध अतिक्रमणग्रस्त दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में थे, लेकिन दुकानदारों ने हड़बड़ी में खुद ही सामान हटाना और संरचनाएं तोड़ना शुरू कर दिया। एक दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, अधिकारी तो सालों से आते रहे, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। अब 14 मौतों के बाद शो चला रहे हैं। हमने खुद तोड़ा ताकि बुलडोजर न आए। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि रोड नंबर 14 पर अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जो हादसे का एक कारण बनी। कार्रवाई में दर्जनों दुकानों को नोटिस जारी किए गए और कई पर सील लगा दी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्थायी कदम होगा या महज दुर्घटना के बाद का ड्रामा? राजस्थान में मौत का सिलसिला, अजमेर रोड हादसा और सिस्टम की लापरवाही। यह हादसा राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या का एक और काला अध्याय है। हाल ही में अजमेर रोड पर एक बस में आग लगने से कई लोग जिंदा जल गए थे। रविवार को फलोदी में टेम्पो ट्रेलर हादसे में 15 मौतें हुईं। राज्य में हाल के दिनों में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, जहां ब्रेक फेल, नशा और अतिक्रमण मुख्य वजह बन रही है। स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। जब तक मौतें न हो, अधिकारी सोते रहते हैं। कुछ दिनों तक एक्शन दिखाते हैं, फिर वही ढिलाई। सरकार को स्थायी समाधान चाहिए, न कि रमैया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, हादसे में 14 मौतें, अब अतिक्रमण पर कार्रवाई, कल को फिर भूल जाएंगे। क्या होगा आगे? सवालों का पुलिंदा। अतिक्रमण हटाओ अभियान, क्या यह सिर्फ दिखावा है या सड़क को चौड़ा करने का वास्तविक प्लान बनेगा? ट्रैफिक सुरक्षा, डंपरों पर स्पीड लिमिट और नशा टेस्टिंग सख्त होगी। मुआवजा और जांच, पीड़ित परिवारों को तुरंत मदद मिलेगी या कोर्ट के चक्कर लगेंगे? जयपुर पुलिस ने जांच तेज कर दी है, लेकिन सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बिना सिस्टमैटिक सुधार के ऐसी त्रासदियां रुकेंगी नहीं। हादसे के शिकार परिवारों की चीखें अभी गूंज रही है। क्या प्रशासन सुन पाएगा? करने की कोशिश करेंगे, इस बारे में पूछेंगे कि अभी तक कितने व्हीकल के, हैवी व्हीकल के चालान हो चुके हैं। ये बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देख सकते हैं कि लगातार हैवी व्हीकल आगे आए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी लगातार अपनी सारी की सारी तमाम कोशिशें कर रहा है।
कल दिन में जो हादसा हुआ उसके बाद नगर निगम अपनी कार्रवाई करने को लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं 200 फीट बाईपास में जो निर्माण था अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। अवैध निर्माण जो सभी तरफ तोड़ दिया गया। यहाँ पर सभी बाहर लोगों ने कब्जा कर रखा था, एक तरीके से टेंट निकाल रखे थे, आगे दीवार भी तोड़ के चले गए। अब धीरे धीरे इसका निर्माण खुद ही हटा रहे हैं, काम समेट रहे हैं। लेकिन बात कार्रवाई की इस जगह पर आती है कि जहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर ने जो हादसा करा, जिस तरीके से टक्कर मारी, उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय ये लोग अब इनकी दुकानों के ऊपर अतिक्रमण जितना भी है इस रोड पर वो हटाया जा रहा है। आइए कुछ बात करते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पर आपकी दुकान पर है? नहीं, ये सर मेरे फ्रेंड की दुकान है। ये तेरा भाई भी आ रहा है। ये मेरे फ्रेंड की दुकान है। उसके ये देखो क्या किया है, तोड़ दी गई है। और आप हमारी मामी से पूछिए, ये सही हुआ गलत हुआ अभी तो बताओ। ये तो गलत ही हुआ है। आम जनता परेशान हो रही है सर। कार्रवाई ट्रक ड्राइवर के ऊपर होना चाहिए, जिसने ट्रक ड्राइवर पे बढ़िया कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना तो ये है, आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। और आप हमारे गुस्सा है लोगों में गुस्सा है इस तरीके का कि ये ना जिस तरीके से कार्रवाई करी गई है रोड के ऊपर, जिनकी दुकानें काफ़ी सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं कैमरा में ऐसा अपील करूँगा कि जो दीवारें थी वो तक भी तोड़ डाली। अब धीरे धीरे अपना ये समाज जितना भी है सारा समेटा जा रहा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये काम ये जितना भी हो रहा है ये सही है या गलत है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? सही भी है, गलत चीज़ है। दोनों गलत रोड के हिसाब से तो स्पेस चाहिए, गाड़ी एक्शन स्पेस अच्छा मिलेगा। तो गलत ऐसे है कि वापस टप्पो आने का वैसे क्या गलत होना भी चाहिए है। आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए हाँ जी, आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? तो स्पेस कम करो, आगे एक्सीडेंट कम बचे। एक्शन होगी नहीं, स्पेस मिलेगा गाड़ियों को। तो अधिकम हो जाता है वहाँ तक स्पेस है, यहाँ आएंगे तो दोस्त क्या उम्मीद लगती है आगे जो एक्सीडेंट होंगे तो उसमें कोई कमी आएगी? हम कमियाँ कुछ नहीं होगी, एक्शन भी चल जाएंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे सर। वही चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे पूरा दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। अब धीरे धीरे जो दुकानदार है वो पहले रखना निगम आया, उसके बाद कार्रवाई करने के बाद अब ये खुली अपना निर्माण खुली हटाया जा रहा है यहाँ पर जिस तरीके से। और हर चौराहे पे मुस्तैदी से ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है और ट्रैफिक यहाँ से आवाजाही करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डंपरों का और बड़े वाहनों का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादातर रहता है। देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई में क्या प्रशासन इसमें कार्रवाई करता है और किस तरीके से करता है। कैमरामैन रशीद अहमद के साथ आप और भी बदरी माफी ये भी लिखो मैं। अरे साहब कथा बदरी माफी कोई मजदूर काम करे सर करवा दे। बदरी माफी के सब एक नंबर की बदरी आओ थे। 35,000 रुपये बैठे ये गाड़ी वाले थे। बीजेपी का जो दलाल थे ना, बीजेपी का जो देविला थे बड़े दुकान को देविला आपने मैंने भी आग 35,000 रुपये बड़े 865 रुपये पट्टन कर लेते। गाड़ी 1200 रुपये कटता है, 100 रुपये से गाड़ी में 300 रुपया वो है। बिल को देखो तो 3,000 रुपये 2,500 रुपये गाड़ी कौन छोड़े कहीं थे गए जो पत्रकार बदरी माफिया अटे कोई बड़ो बदरी माफिया खुद साहब सब मजदूर से आपका नॉन टाइम पास करवा दो। सर एक रिक्वेस्ट है